बात है हम सभी के लिए कि पहली बार पानीपत शहर के अंदर गौर कथा, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, कलयुग में जिनका अवतार हुआ है, उनके लिए कथा का गुणगान किया जाएगा। जो कथा का गुणगान किया जाएगा वो हमारे श्रीमान गोविंद कृष्णदास प्रभु जी, जो कि हिज ग्रेस साक्षी गोपाल दास प्रभु जी, जो हमारे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के प्रेसिडेंट हैं, उनके सुपुत्र हैं, कि पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार करते हैं और लाखों की संख्या में इनके फॉलोअर्स हैं। जगह जगह इनकी भागवत कथाएं चलती रहती हैं और हमें सौभाग्यवश इनसे ये समय मिला है पानीपत में, जिसका समय रहेगा 1 मार्च से लेकर के 3 मार्च तक ये कार्यक्रम रहेगा, शाम के 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक, जो जिसका स्थान रहेगा श्यामबाग, पानीपत सेक्टर 25। तो हम पानीपत शहरवासियों को निमंत्रण देना चाहते हैं कि आप सभी आइएगा और इस शुभ अवसर का लाभ उठाइएगा और भगवान की कृपा प्राप्त कीजिएगा। हरे कृष्ण। जैसे आपने बताया कि पहली बार, इससे पहले कहाँ हो चुके हैं? इससे पहले तो हमारी कथाएं तो चलती रहती है, पूरे विश्व भर में ही चलती हैं। गौरांग महाप्रभु की कथा पूरे विश्व में चलती रहती हैं, लेकिन पानीपत में ये पहली बार होने जा रही है। इससे पहले हमारी जो श्रीमद् भागवत कथा होती है वो रूटीन में चलती है रेगुलर, और इस वर्ष भी हम लोग 26 अप्रैल से लेकर के और 3 मई तक श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। कथा का समय क्या रहेगा जी? कथा का समय रहेगा शाम के 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक। और क्या कुछ खास रहने वाला है इसमें? चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का गुणगान किया जाएगा और यहाँ पर विशेष जो रहेगा हरिनाम संकीर्तन किया जाएगा। भक्तों के द्वारा विशेष जो कार्यक्रम में सहयोग करेंगे हमारे श्रीमान गोविंद कृष्णदास प्रभु जी, कलेश श्यामबाग सेक्टर 25 पानीपत। पानीपत में भी आमतौर पर श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा होती रहती है, बहुत होती है। इसमें जो 3 दिन का 3 दिवसीय जो आप कार्यक्रम बता रहे हैं, इसमें कौन सी कथा है? ये कथा जो इस कलयुग के जो अवतार हैं, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु, जो भगवान श्री कृष्ण ही हैं, कि उनकी लीलाओं का गुणगान किया जाएगा। जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो स्वयं भगवान का अवतार हैं और इन्होंने राधा रानी और कृष्ण दोनों का ये सम्मिलित अवतार हैं। कलयुग के यही अवतारी भगवान हैं जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। इस्कॉन पानीपत की ओर से मैं सभी जो पत्रकार भाई हैं यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, अपना कीमती समय निकालकर आपका यहाँ पर आने का बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहे हैं हमारे 1 से लेकर 3 मार्च के लिए जो गौर पूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा है। पहली बार पानीपत में गौर कथा होने जा रही है। आपने श्रीमद् भागवत कथा बहुत सुनी होंगी पानीपत में, राम कथा बहुत सुनी होंगी, सत्यनारायण जी की कथा भी बहुत होती है, लेकिन गौरांग महाप्रभु के बारे में ज्यादातर लोग जानते नहीं है। हमने श्री कृष्ण, राम, शिव जी, देवी माँ का नाम सुना है, गणेश जी का नाम सुना है, तो ये गौरांग महाप्रभु कौन है, ये चैतन्य महाप्रभु कौन है? हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। जब राधा और कृष्ण एक हो जाते हैं तो वो बन जाते हैं गौरांग महाप्रभु। भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में आए और उनका जो रंग था वो था घनश्याम, जिस प्रकार बादलों का रंग होता है, यानी भगवान कृष्ण को बोलते हैं वो काले रंग के हैं, ठीक है। तो वही काले रंग के श्याम सुंदर गौर सुंदर बन के आए, गौर वर्ण धारण करके, यानी गोल्डन कम्प्लेक्शन। हुआ ऐसा था कि एक बार ठाकुर जी किशोरी जी का स्मरण करते 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 इतने भाव विभोर हो गए कि उनका जो काला वर्ण जो रंग है वो गौर वर्ण बन गया, राधा रानी का रंग ले लिया। तो राधा रानी का जब रंग उन्होंने लिया और जब उनको होश आया तब उन्होंने किशोरी जी से बोला कि आपको मेरी भक्ति करने में क्या प्रेम मिलता है, क्या आनंद मिलता है, वो केवल भक्त जानता है, केवल भक्ति जानता है कि भक्ति करने से क्या आनंद मिलता है, वो भगवान भी नहीं जानते हैं। तो इस बार भगवान ने कहा, मैं द्वापर में आया हूं, मैंने गीता का उपदेश दिया है कुरुक्षेत्र के रणभूमि में, इस बार मैं उपदेश नहीं दूंगा। एक होता है थ्योरी और दूसरा होता है प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा कि एक भक्त को भक्ति कैसे करने चाहिए।
तो वही भगवान श्री कृष्ण अब कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने हमें सिखाया कि भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए। 4 युग हमारे सनातन धर्म में बताए गए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। कृतये ध्यायतु विष्णु त्रेतायाम यज्ञते मखे द्वापरे परिचारायाम कलो तद हरि कीर्तन। सतयुग में भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका, भगवान को जानने का, जीवन में और शांति और आनंद प्राप्त करने का तरीका क्या था? ध्यान लगाना। अब कलयुग में आप किसी को बोल दो ध्यान लगाओ जी, आप बोलोगे भाई बहुत काम है, हमें ध्यान के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। युग बदला, सतयुग के बाद आया त्रेता युग। त्रेतायाम यज्ञतोमुखे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे। जैसे भगवान श्री राम जी त्रेता युग में आए, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। अगर आपको बोल दे हम भैया यज्ञ करो जरा, गरीब व्यक्ति कैसे यज्ञ करेगा? उसके पास पैसे नहीं है घी खरीदने के लिए, वो सामग्री कहां से लेके आएगा? शुद्धि भी नहीं है, मंत्रोच्चारण करने की भी शुद्धि ज्यादातर अब रही नहीं। जिस ब्राह्मण से हम यज्ञ करवा रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि वो भी शराब पी रहे हैं, वो भी मांसाहार कर रहे हैं। नाम है गोपाल दास, लेकिन मांस की दुकान है उसके पास। तो त्रेता युग निकला, यज्ञ भी हर कोई नहीं कर पाता कलयुग में। द्वापरे परिचारायाम, द्वापर युग आया, भगवान के श्री विग्रह की पूजा करना भगवान को प्राप्त करने का, जीवन में शांति और आनंद लाने का सबसे सरल तरीका था। अब अगर आप किसी को देख लो, घरों में देख लो, लोगों के घर में बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन है, लेकिन घरों में मंदिर नहीं है। दुकान भी खोलते हैं जब लोग, तो 1 सेकंड के लिए ऐसे करके एक अगरबत्ती घुमा के बैठ जाते हैं सिंहासन पे। फॉर्मेलिटी के लिए भगवान की विग्रह की पूजा हो रही है। यानी कलयुग में भगवान की पूजा पाठ भी नहीं हो पाती लोगों से। अब कौन सा युग आया जिसमें हमारी सिलेक्शन हुई है? जिसकी सिलेक्शन सतयुग में नहीं हुई, त्रेता में नहीं हुई, द्वापर में नहीं हुई, कलयुग में हम जैसे प्राणी। कलो तद हरि कीर्तनाद। भगवान भी जानते थे कलयुग के लोगों के पास ना तो ध्यान का समय है, ना तो तप का समय है, ना पूजा पाठ का समय है, ना यज्ञ करने का समय है। लेकिन एक काम तो ये कर सकते हैं, काम करते रहो, नाम जपते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में भगवान का नाम उच्चारण करना, नाम संकीर्तन करना ही इस युग का धर्म बन गया। तो कलयुग के युग धर्म के प्रवर्तक हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को लेकर आए। जब चैतन्य महाप्रभु आए, इससे पहले कोई भी सड़कों पे निकल के कीर्तन नहीं करता था। कीर्तन तो होता था, लेकिन संकीर्तन नहीं होता था। संकीर्तन का अर्थ होता है जब हम सब मिलके संग में क्या करें, कीर्तन करें। उससे पहले लोग ध्यान लगाते थे, तप करते थे, यज्ञ करते थे, पूजा करते थे। तो जो ये कथा आपके पानीपत में पहली बार होने जा रही है, ये गौर कथा, ये श्री चैतन्य महाप्रभु, जैसे हमें लेटेस्ट फोन रखने की आदत होती है ना, लेटेस्ट ब्रांड कपड़े पहनने की, लेटेस्ट चीज हमारे पास होनी चाहिए। लोगों को ये पता होना चाहिए कि लेटेस्ट भगवान का अवतार कौन सा है। कलयुग में भगवान का अवतार है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और महाप्रभु नवद्वीप में 500 वर्ष पहले बंगाल के नवद्वीप शहर में प्रकट हुए थे। और उन्होंने ही ऐलान किया था कि एक समय ऐसा आएगा, पृथ्वी ते आते जतनगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हुई बे मोरा नाम। एक समय ऐसा आएगा, हर देश में, हर गांव में, हर शहर में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये हरि नाम संकीर्तन सुना जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन संस्थापक आचार्य हैं, हम इस्कॉन पानीपत की संस्था से आए हैं और हमारे संस्थापक आचार्य हैं प्रभुपाद जी। उन्होंने इस हरे कृष्ण महामंत्र को, इस महाप्रभु की देन को पूरे विश्व में फैला दिया। अमेरिका में, इंग्लैंड में, रशिया में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, जापान में, दुबई में, अबू धाबी में, आप नाम लो, ग्लोब को ऐसे घुमाओ, उंगली वहां रखो, वहां पर भी आपको इस्कॉन की संस्था मिलेगी जो सनातन धर्म का प्रचार कर रही है, गीता भागवत का प्रचार कर रही है, गौर कथा हो रही है। तो मैं हाथ जोड़कर आप सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सभी पानीपत वासियों से निवेदन कर रहा हूं, 1 से लेकर 3 मार्च नोट कर लो आप, शाम के 6 से 9 बजे श्याम बाग आपको पहुंचना है। यहां पर गौर कथा एक बार सुनिए, केवल कथा नहीं होगी, कीर्तन होगा, खड़े होके हम संकीर्तन में नाचेंगे। यहाँ पर 3 तारीख को विशेष, जो आपने पूछा था,
फूलों की होली का उत्सव खिलाया जाएगा। हमारी जो समिति है उन्होंने बहुत सुंदर ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। हर दिन कथा के उपरांत प्रसादम खिलाया जाएगा। अब प्रसादम के चक्कर में आप ये मत सोचना कि एक लड्डू पकड़ा देंगे हम आपको। पूरा मील, पूरा डिनर जो होता है, डिनर प्रसाद। कभी कभी प्रसाद बोला जाता है तो लोगों को लगता है कि बस थोड़ा सा प्रसाद मिल जाएगा, बूंदी के प्रसाद। नहीं नहीं, ये आशु जी हमें आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या व्यवस्था रखी हुई है हमने। और ये जो लोकेशन है श्याम बाग, मैं भी पहली बार यहाँ पर आया हूँ। इट्स सो नाइस, इट्स सो ब्यूटीफुल। आई ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड डूइंग प्रोग्राम्स, पूरे विश्व में जाता हूँ मैं प्रोग्राम्स करने के लिए, लेकिन ये जो लोकेशन है ये बहुत अनुकूल है। इट्स वेरी नाइस। तो आपको पार्किंग की भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, वैले पार्किंग की व्यवस्था की हुई है। आगे की जानकारी हमारे आशु जी देंगे। हमारे अखिल धर्मदास जी बैठे हैं इस्कॉन प्रचार। प्रभु जी ने और गोविंद कृष्ण दास प्रभु जी ने बताया आपको पूरा डिटेल में। वैसे ही पानीपत में सेम वही वर्ड है। पानीपत में जो गौर कथा है पहली बार हो रही है हमारे गोविंद कृष्ण प्रभु जी के द्वारा, और इसका भव्य आयोजन किया जा रहा है। और आप लोगों से जो हम आशा रखते हैं कि आप अच्छे से प्रचार करना इसका। पानीपत तो है ही, और आसपास के एरिया में जहाँ भी आपका न्यूज़ चैनल जो है, अखबार जो जाएगा, आसपास के एरिया से भी लोग यहाँ पे कथा सुनने के लिए आए। और कथा रहेगा, कीर्तन रहेगा, साथ में सभी के लिए भरपेट प्रसाद की व्यवस्था। बड़ा प्रसाद नहीं, फुल प्रसाद रहेगा, और बहुत सुंदर प्रसाद। इस्कॉन बिल्कुल फेमस है प्रसाद के मामले में, और सभी के लिए प्रसाद का पूरा तो सिस्टम रहेगा यहाँ पे। और बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सभी लोग आए, पानीपत के भी और आसपास के एरिया के भी। आप लोग माध्यम बने उनका सबको बुलाने के लिए। तो सभी से यही है, भी हाथ जोड़े प्रार्थना करते हैं सभी लोग इस प्रोग्राम में सम्मिलित हों, जो कि फर्स्ट टाइम हो रहा गौर कथा। इतने लोग पहुंचने वाले हैं, व्यवस्था कैसे रहने वाली है? व्यवस्था हर साल, अब हाँ 18 साल से इस्कॉन का प्रोग्राम कराते आ रहे हैं। व्यवस्था तो आप लोग शुरू से देखते ही आ रहे हैं। इस्कॉन में व्यवस्था तो बहुत बढ़िया ही होती है, और आप लोग हमारा साथ देते ही इतने सालों से। और इसमें मेन तो ये जो हमारे इसमें बच्चों का कल्चर प्रोग्राम भी होगा 3 तारीख को जो है, इसमें बच्चों का भी प्रोग्राम हर साल होता भी है। हमारी कथा के अंदर भी जो हमारे जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है उसमें भी आप देखते हो कि इसमें भगवान का जन्म होता है, तो उसमें भी हमारा एक क्लिप आती है बच्चों की। तो इसमें भी 3 तारीख को 20-25 मिनट का बच्चों द्वारा प्रोग्राम भी होगा, और फूलों की होली होगी। और हमारे जितने भी गेस्ट हैं पानीपत के, हमारे बड़े बड़े जो भी हमारे लोग हैं सारे, सब इसमें हमारे यहाँ साथ। काफी लग्जरियस जगह पे ये बना, तो एंट्री की क्या? एंट्री हमारे यहाँ कोई कोई एंट्री नहीं है, सब फ्री है। फ्री एंट्री है, क्योंकि लग्जरी ठीक है। क्योंकि क्या है ना जी, आप बड़े बड़े लोग हमारे साथ जुड़े ही हुए हैं, हमारे भाई है सब लोग, कोई दिक्कत ही नहीं है। फंड वाली हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए यहाँ पे ही हमारे तो शायद अगली कथा भी कहीं किसी अच्छे उसमें ये बैंकेट हॉल में ही होने जा रही है, प्रभु जी, साक्षी प्रभु जी की भी जो आने वाली है। और ये तो जीकेडी जी का प्रोग्राम, हमारे गोविंद कृष्ण दास जी का प्रोग्राम है। ये तो इनके वैसे ही सुपर है, और ये पानीपत में ये सुपर प्रोग्राम होने जा रहा है। जो कार्यक्रम उसमें और क्या-क्या होली की जाएगी और क्या-क्या कार्यक्रम? हाँ, इनका जो है ना, हमारे नंदवानी जी का जो है इस प्रोग्राम में, हमारा आज नहीं, ये तो हो ही रहा प्रोग्राम। इस्कॉन में कम से कम 2-3 सालों से बहुत सहयोग होता है, और नंदवानी जी का भी हम हृदय से धन्यवाद करते हैं कि भी हमारे को इतने, मतलब कोई भी प्रोग्राम होता है तो कहते हैं हमारे यहाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे से कोई कुछ नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट है नंदवानी।